मोदी जी को एक कानून लाना चाहिए। ये जितने भी विरोध कर रहे हैं इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए अनिवार्य रूप से। अब जम्मू कश्मीर अगर उसमें वहाँ के लोग अगर वहाँ से खुश हैं तो कोई भी महबूबा मुफ्ती हो चाहे कोई भी हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पीओके पे तो पैर रख दिया हमने, ठीक है। अभी उसके बाद एक पैर और चलेंगे मोदी जी, उसके बाद आएगा पाकिस्तान। क्या बीजेपी के आने से पहले आपको पता था कि पाकिस्तान का नागरिक जो है कश्मीर की लड़की से शादी कर सकता है? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, बीत गए दिन लैला मजनू के अब तो हैं, रास नहीं आता कोई प्यार की कहानी में, हो गई बहुत रंग रेलियां दीवानगी की, ख्वाब पूरे कर लो अधूरी जिंदगानी में, और वतन पे आँच आए फड़ के बुझाए नहीं तो आग लग जाए ऐसी चढ़ती जवानी में, और जिन आंखों में स्वदेशता का पानी मर जाए वो भी डूब मर जाए चुल्लू भर पानी में। सरबजीत को ला नहीं पाए और मोदी के शासन में वो अभिनंदन को लेके आ जाते हैं एक ही दिन में, और वो भी चाय पिला के भेजते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। कब जम्मू कश्मीर अगर आपको जाना हुआ सबसे पहले वहाँ क्या देखना चाहेंगे? क्या देखना चाहेंगे? सबसे पहले तो वहाँ पे लाल चौक है ना, वहाँ पे जो तिरंगा लहर रहा है उसे देखना है एक बार जाके लाइव ना, मजा आ जाएगा। सबसे पहले वो देखना है, उसके बाद तो फिर हमारा कितनी सारी चीजें हैं वहाँ पे, वैष्णो देवी वगैरह, मतलब बहुत ज्यादा जो भी चीजें हैं वहाँ पे वो सुंदरता तो वो देखेंगे। सबसे पहले वहाँ पे जो लहर रहा है ना तिरंगा, जो मोदी जी ने एक बार पहले सबसे पहले तराया था, वो देखना है। और उसके बाद तो फिर हमारा घर में हम झामर जी घूमे। अच्छा, आजकल जो है वहाँ के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोग, वहाँ पर काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहा है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि धारा 370 कहीं ना कहीं अब हमको लगता है कि ये जो है हम पे जो है एक तरीके से हमें बंधन में बांध रही थी, अब हट गई है तो अच्छा है। तो वहाँ के लोगों की सोच तो बदल रही है, लेकिन कुछ देश के कुछ ऐसे नेता हैं जो आज भी कुंठित हैं ये इसको लेकर, तो उन लोगों का क्या संदेश देना चाहोगे? कुछ देश के नेता या हमारे देश के नेता? हमारे कुछ देश के नेता। हमारे देश के नेता ना, पाकिस्तान तो जो बोलता हमारे रहता है। देश के नेता है ना, सबसे पहले मोदी जी को एक कानून लाना चाहिए इनका कि ये जितने भी विरोध कर रहे हैं इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए अनिवार्य रूप पे। ये जरूर वो लोग हैं जो या तो इटली से आए हैं, ठीक है, या अरब से आए हैं, या इंग्लैंड से आए हैं, ठीक है। इंग्लैंड भी हमारा वो रह चुका है ना, तो या तो इंग्लैंड से आए हैं। अगर ये भारतीय होते, सही होते, या इनको अपनी धरती की एक भी मिट्टी से एक भी कण से प्यार होता, तो ये विरोध करने से पहले 10 बार सोचते, 10 बार सोचते कि ये क्या कह रहे हैं। ये सोचते ही नहीं है। हमारी धरती का एक हिस्सा पहले पूरा इतना बड़ा बाजू दे देना, ठीक है, फिर इधर भी दे देना, फिर उसमें थोड़ा बहुत जो हमारा मुकुट था उसमें से भी आधा तोड़ के दे देना। अबे तुम कर क्या रहे हो यार? मैं तो ये सोच रहा हूँ, बुरा मेरे को इसलिए लगता है कि हमारे देश में अच्छा विपक्ष ही नहीं हो पा रहा है। तो अब पीओके की बारी है। पीओके पे तो पैर रख दिया हमने, ठीक है। अभी उसके बाद एक पैर और चलेंगे मोदी जी, उसके बाद आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को घबराना चाहिए है? पाकिस्तान को घबराना चाहिए। पाकिस्तान घबरा रहा है। अगर देखो ना, किसी को अगर भारत की और मोदी की तारीफ सुननी है ना कि भारत में क्या हो रहा है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, पाकिस्तान के रिपोर्टरों को देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा। जो तुम्हारी आंखें बंद है ना, तुम्हें वो बता देगी कि मोदी भारत के लिए क्यों जरूरी है। पीओके पाकिस्तान, भारत पीओके पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है ना, ये वो बता देंगे तुम्हें। तुम पागल हो यार, अच्छी राजनीति कर लो, विपक्ष भी नहीं बन पा रहे हो यार। मोदी जी इनका डीएनए टेस्ट करवाओ। ये जरूर इटली के या फिर अरब के या फिर ये वहाँ के निकलेंगे, इंग्लैंड के, इनमें इनके खून में डिफेक्ट है। करवाओ सर जी प्लीज। क्या कहते हो, धारा 370 सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, बीत गए दिन लैला मजनू के अब तो हैं, रास नहीं आता कोई प्यार की कहानी में, हो गई बहुत रंग रेलियां दीवानगी की, ख्वाब पूरे कर लो अधूरी जिंदगानी में, और वतन पे आँच आए फड़ के बुझाए नहीं तो आग लग जाए ऐसी चढ़ती जवानी में, और जिन आंखों में स्वदेशता का पानी मर जाए वो भी डूब मर जाए चुल्लू भर पानी में। क्या बात है, क्या बात है। और बीते चाहे युग चाहे बीते ये जमाना सारा, भारत का मान कभी घटने ना पाएगा, मंडित ही होगा अखंडित वतन मेरा, अब किसी हाल में भी बटने ना पाएगा, और माता का मुकुट कश्मीर की प्रभाती और शत्रुओं का शीश कभी उठने ना पाएगा, और झुक जाए चाहे आसमान धरती की ओर, किंतु ये तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा रहा है। तो आपने तो अपनी कविताओं से दिखा दिया कि जो है देश क्या सोचता है। क्या सोचता है? आप क्या सोचते हैं, सही है? बिल्कुल सही है। धारा 370 से पहले का कश्मीर के अंदर क्या है, 2 संविधान, 2 झंडे, 2 प्रधानमंत्री, ये रूल था। और जब हटने के बाद आज वो 1 झंडा, 1 प्रधानमंत्री, वो रूल, और क्या नाम है, 1 संविधान, ये किया है मोदी साहब ने। और कांग्रेस के शासन में वो सरबजीत को ला नहीं पाए और मोदी के शासन में वो अभिनंदन को लेके आ जाते हैं एक ही दिन में, और वो भी चाय पिला के भेजते हैं। चाय पिला करके, क्यों?
क्योंकि उनको एहसास हो गया था, उनको एहसास हो गया था। अगर नहीं भेजा तो ये पीओके, तो जबकि जब वो पीओके भी, इसके साथ साथ पीओके भी ले लेंगे। हमला और बहुत तगड़ा हमला होता। और वो एक यादगार, और क्या नाम है, ये थी आज के शासन की ताकत, हमारे बीजेपी की शासन की ताकत, मोदी साहब की ईमानदारी। हमारे इस बीजेपी, इस देश को प्रधानमंत्री ऐसा नहीं मिला है और ना मिलेगा तो वो तो मिल भी सकता है, मिलेगा, वो योगी होंगे, लेकिन ये अगर कांग्रेस के शासन में एक नियत होती ना, तो वो भी कर सकती थी ये चीज़ें। अरे वो जब लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान से, शायद 71 की या 72 की, हमारी सेना जीत रही थी तो उन्होंने सीज फायर करवा दिया था, रोक दिया था। कभी ऐसा सुना है इतिहास में? जो कि अमित शाह ने भी कहा था, क्या नाम है, जीती हुई सेना को क्या नाम है, रोक दिया, सीज फायर कर दिया। हारती हुई सेना कर सकती है अपनी तरफ से, वही क्या नाम है, बात करो है, करना चाहते हैं, लेकिन जीती हुई सेना सीज फायर, नियत गलत थी उनकी, ठीक है। और हमारे क्या नाम है, जो भी सैनिक थे वो भी वापस नहीं लिए, जो भी बंदी बना लिए थे और उनके वापस कर दिए। भाई ये क्या है, उनके आहिस्ता वो बड़ी गलती थी, बहुत क्या ही ब्लंडर, जैसे कि भाई ने कहा ना, क्या ही गलतियां की है, आहिस्ता इस हिंदुस्तान को टुकड़े करने की, और बिना बम, बिना गोली, बिना बारूद के इस देश को एक इस्लामिक कंट्री बनाने जा रही थी कांग्रेस। अच्छा, वो फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि धारा 370 सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही लगी थी क्योंकि उसे स्पेशल स्टेटस दिया गया था। ये स्टेटस जो है हैदराबाद में नहीं दिया गया, वहाँ और दूसरे राज्यों में नहीं दिया गया, और जो है ऐसे कंट्री में जो है स्वतंत्र हुए हैं भारत के लिए, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं दिया गया, हमको ही दिया गया, ऐसा तो दिया गया, इसलिए ये इसको जो है स्पेशल स्टेटस उसका हमेशा बरकरार रहना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। इसका मतलब हैदराबाद भी वो देना चाहते थे, हैदराबाद का नाम लिया है जो है, इसका मतलब क्या हैदराबाद भी देना चाहते थे क्या वो? क्या मतलब है यार ये हैदराबाद, और क्या पता नहीं क्या क्या नाम ले लेंगे अभी, मणिपुर कह रहे थे जूनागढ़ की रियासत में। इनके मुंह से जो भी नाम निकले ना राज्यों के, समझ लो डेंजर जोन में है वो, उस टाइम पे उनकी नजर में है, देना चाहते हैं किसी ना किसी को, पक्की बात है ये। इनके मुंह से जो भी राज्य का नाम निकले, सतर्क हो जाओ सारे के सारे। अच्छा, ये लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दिया है, बीजेपी तो उसको सही मान रही है, लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष में भी कांग्रेस के कुछ नेता और जम्मू कश्मीर के सारे नेता हैं, वो इसको गलत बता रहे हैं। कह रहे हैं संविधान का जो है सही तरीके से उन्होंने नहीं पढ़ा। अभिषेक मनु सिंह भी तो जो है बाकायदा पूरी लिस्ट लेके आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो है ये गलत हुआ, इसमें ये खामी थी, इसमें ये खामी थी। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर जो अभिषेक मनु सिंह भी जानते हैं? आप ये बता दीजिए कि ना, कोई भी देश किससे चलता है? संविधान चलता है और कानून चलता है। कानून चलता है, और चलाते कौन है? न्यायपालिका। हम लोग जो हैं, अगर हम लोग खुश होंगे किसी भी फैसले से, तो ही तो देश आगे बढ़ेगा। अब जम्मू कश्मीर, अगर उसमें वहाँ के लोग अगर वहाँ से खुश हैं, तो कोई भी महबूबा मुफ्ती हो चाहे कोई भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वहाँ पर लोग बाग सर उठा के जी रहे हैं ना आज, बिना डर के। आज अगर मैं भी जाना चाहूँ ना, पहले मैं जाता तो घर वाले बोलते भाई अभी मत जा, वहाँ पे ना ये बंद हो रखा है, ठीक है, 3-3 महीने तक नेट नहीं चलता था। सही बात। तो वहाँ के लोग पढ़ेंगे नहीं, तो आपने विकास कैसे बढ़ेगा? वहाँ 3-3 महीने तक नेट बंद है, आतंकवाद फैले जा रहा है। आज यहाँ पे आप खुलेआम घूम रहे हो, खुलेआम बातें कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है खुलेआम आप हर चीज़ के लिए बोल सकते हो। ये कहाँ पे मिलता है आपको? अब पत्थरबाजी वहाँ पे नहीं हो रही तो शायद उनको पच नहीं रही है। सर, पत्थरबाजी के पैसा नहीं आ रहा ना, सामने से पैसा ही नहीं आ रहा। पैसा नहीं आएगा तो लोग बाग, एक होता है ना कि जैसे मैं हूँ, मेरा पैसे नहीं आएगा तो मैं क्या किलसूंगा, मैं उसके बाद में सोचूंगा मैं क्या करूँ, मैं इधर से उधर भागूंगा। तो वो हो रहा है उनके साथ में। आज पैसा नहीं आ रहा है, पत्थरबाज नहीं मिल रहे हैं, उस कुछ ही नहीं हो रहा। आज वहाँ पर लोग बाग हॉल के अंदर जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो देखा भी नहीं था। वहाँ पर यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। आप जो है इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, क्या बीजेपी के आने से पहले आपको पता था कि पाकिस्तान का नागरिक जो है कश्मीर की लड़की से शादी कर सकता है? नहीं पता था ना। इतनी महत्वपूर्ण बात हम लोगों से छिपाई गई, सबसे बड़ी बात। इतनी महत्वपूर्ण बात देश से छिपाई गई। इसका मतलब जो सरकारें रहीं वो मूक दर्शक बनकर षड्यंत्र होते देख रही थी। और दूसरी बात, आज जो है, आज अमित शाह ने एक बात कही, कल कही उन्होंने, अमित शाह ने एक बात कि अगर वहाँ का कोई भी नागरिक अगर जो है आतंकवाद की किसी भी घटना में लिप्त पाया जाता है तो सरकारी नौकरी नहीं, अगर कोई भी पत्थरबाजी में पाया जाता है तो सरकारी नौकरी नहीं, उसके पूरे परिवार में तो किसी को सरकारी नौकरी नहीं। फैसला बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। देखिए भाई साहब, अगर इस देश से अलगाववाद, आतंकवाद और कट्टरवाद को खत्म करना है
तो कुछ कड़े फैसले तो लेने पड़ेंगे और कुछ लोगों को दर्द भी होगा और वो दर्द बर्दाश्त कुछ लोग करेंगे। लेकिन समस्या हमारे देश में सबसे बड़ी ये है कि दर्द किसी और को होता है और रोता कोई और है। धारा 370 हटी है कश्मीर की और कपिल सिब्बल केस लड़ रहे हैं उसके पक्ष में कि क्यों हटी है। अब शेख मनु सिंघवी ने बहुत बड़ी दलीलें दी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन चल नहीं पाई एक भी। चलेंगे कैसे? कोर्ट जो हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या जो भी कोर्ट है, सब संविधान से चलते हैं। इसका मतलब ये है कि कश्मीर में जो धारा 370 लगी हुई थी वो असंवैधानिक रूप से लगी हुई थी, इसलिए वो दलीलें सही दे नहीं पा रहे हैं। पांचों जजों ने एक सुर में कहा कि ये गलत है, गलत है, गलत है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए गलत सही कुछ नहीं होता, गलत सही कुछ नहीं होता। जहाँ बहुमत होता है वही सही होता है और अगर बहुमत सही जगह पे है तो सही फैसले होते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि 70 साल से आज तक कांग्रेस इसको 370 को क्यों ढोती आ रही थी? भाई क्यों ढोते आ रही थी? इनकी तो मजबूरी थी, पता नहीं क्या था। लेकिन मैं कांग्रेस की मजबूरी क्या थी? वहाँ के राजनेता मानते हैं वहाँ के राजनेताओं की मजबूरी हो सकती है, कांग्रेस की क्या मजबूरी थी? वो तो जो है पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही थी। सर उस समय अरे सत्ता कैसे आएगी? अब ये हिंदू और मुस्लिम जातिवादी की बात करते हैं। अगर जाति देख के ही सारे वोट देते तो इस टाइम पे विपक्ष, पता है कौन विपक्ष में कौन नेता होता? कौन होता? ओवैसी। ठीक है, अगर जाति को देख के ही खाली वोट देते और दूसरा नेता कोई होता, कोई नहीं होता, लेकिन दूसरा मेजोरिटी में विपक्ष होता ओवैसी। अगर सिर्फ धर्म देख के यहाँ पे वोट दिया जाता। आज के डेट में लोग समझदार हो गए हैं। दूसरी बात, इन्होंने क्या नाम कश्मीर में उसको विरोध किया है ना, कोई फैसला देगा कांग्रेस उसको नहीं मानेगी। आगे आने वाले टाइम में राहुल गांधी जी उसको नहीं मानेंगे, इनके घर में फैसले होंगे। जब आंटी बोलेगी ना उनकी मम्मी कि बेटा ये नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट गया, तो वो चीज़ वहीं तय हो जाएगी और आपको और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा, जैसे 37A का नहीं पता लगा था आज तक कि वो ये क्या हो रहा था हमारे देश में, आतंकवादी घुस कहाँ से रहे थे। हम सोच रहे थे, हम सुरंग ढूंढते रह गए, वो लड़की लेके यहाँ घर पे आ गए हमारे, बम फोड़ दिया। जो शादी वाला जो प्रावधान था, तो कहीं ना कहीं यही पाकिस्तान से लिंक जो बनता था, जो पाकिस्तान के कहते थे कि पाकिस्तान के वहाँ के टेररिस्ट आते थे उनके घर में रुक जाते थे आके, तो वो कहीं ना कहीं जो है इसी से लिंक बनता था कि शादियां हो जाती थी। पता है जब ये पाकिस्तान से आते थे आतंकवादी, तो वहाँ पे कश्मीरों की कुछ ऐसी मेंटालिटी बना रही थी धर्म की चाशनी लगा के कि जो इन आतंकवादियों को अपने घर रखेगा ना उनको जन्नत मिलेगी, उन्हें हूरे मिलेगी, उनको खाना देना सबाब का काम है, उनको ये करना सबाब का काम है। ऐसा नहीं है। हमारे उस जम्मू कश्मीर की सीमा पे भी हमारे बहुत सारे देशभक्त लोग रहते हैं। हाँ, अगर वो देशभक्त लोग नहीं रह रहे होते आज की डेट में है ना, क्योंकि मोदी जी ने उनकी मेंटालिटी कौन से गांव में देशभक्ति कर दी है। कौन से गांव में कौन सा आतंकवादी छिपा हुआ है ये कौन बताता है? ये वहाँ के लोकल देशभक्त लोग बताते हैं। हाँ, कारगिल में जब घुसपैठ हुई थी 1999 में, तो उन्होंने ही बताया था जो वहाँ के चरवाहे थे वो धर्म से मुस्लिम थे लेकिन दिल से देशभक्त थे। अरे भाई साहब, पाकिस्तानी जो क्या बात घुसे कर थे रहे ना हैं? वहाँ पे, उन्होंने कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसे कर दी थी। कुछ लोगों की बात कह रहा हूँ मैं। शादियां पाकिस्तान में होंगी, कर रहा। शादियां पाकिस्तान में होंगी तो पाकिस्तानी आतंकवादियों का षड्यंत्र ये रहेगा कि अपने लोगों की शादियां कराएं, आतंकवादियों की यहाँ शादियां कराएं तो वो आराम से आ जा सकेंगे। और अगर वो वहाँ रहेंगे तो ये कहेंगे हम तो यहाँ के दामाद हैं। छानते रह जाएंगे, हमारे फौजी समुद्र के नाव छानते रह जाएंगे। पाकिस्तान हमारा बेटा था लेकिन हमारी नकम्मी सरकारों ने हमारा दामाद बना दिया। अरे क्यों बेटा था हमारा पाकिस्तान? जबरदस्ती भाई, तुम मेरे बाप बनो, मेरे बाप बनो। क्यों बने? हम अपना ही उसको क्या नाम है बेटा बना ले खाली पली। अबे हमारा ही तो शरीर है वो, हम हमारे भारत का ही शरीर है, ठीक है, उसको क्यों बेटा बना ले? अबे हमारे शरीर वही तो है, हमारे देश का हिस्सा वो भारत है, पाकिस्तान नहीं है वो। पीओ के लेने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? क्या करना चाहिए? करते रहे, देखते रहे सारे। क्या करना जो करना चाहिए वही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ना वही करना चाहिए, समझ गए? कुछ मतलब कुछ तो रास्ता बताओ। रास्ता है, यहाँ से बस पकड़ो हरिद्वार की, वहाँ से ट्रेन पकड़ो कश्मीर की, कश्मीर से आगे जाओ और घूम के आओ मजे से। ये रास्ता है वहाँ पे मौज करने का। टूरिस्ट ज्यादा आएंगे तो पाकिस्तान अपना तिल मिलाएगा। अरे हम तो टूरिस्ट कुछ भी नहीं कर रहे, हम यूँ चुप बैठ जाते हैं ना, पाकिस्तान बेहोश हो जाता है, यार पता नहीं क्या सोच रहे होंगे ये, पता नहीं मोदी के दिमाग में क्या, चुप कैसे बैठा है, ये बोल नहीं रहा। अरे जो बोलते हैं ना वहाँ के, वो जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है जो बोलता है उसको चुप कराते रह जाते हैं, चुप नहीं होता वो। चुप ना होने के चक्कर में ही पाकिस्तान डुबा दिया उन्होंने। और मुझे पाकिस्तान के डूबने का बहुत दुख होता है कि हमारे ही देश के हिस्से को उन्होंने लिया बहुत अच्छा बनाने के लिए, बहुत खुशहाल बनाने के लिए, और उन्होंने हमारे देश के हिस्से का क्या हालत कर दिया है। शर्म आनी चाहिए उन पाकिस्तानियों को। वो पहली बात तो कोई अलग इंसान तो थे नहीं,
हमारे ही लोग थे, हमारे से ही अलग हुए हैं, हमसे ही उन्होंने सेपरेशन लिए ना। हमारे ही मेंटालिटी के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो ये सोच के हैरान होता हूँ। सर दूसरे के घर में नजर रखोगे तो अपना घर बर्बाद होगा ही ना। दूसरे के घर में नहीं, जब बेटा ना अपना जायदाद में से अपना हिस्सा मांगने लग आज- जाता है आज ना, पाकिस्तान- तो वो बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान- वही पाकिस्तान के मैं साथ बता हुआ रहा है। हूँ, पाकिस्तान की जो सरकार थी वो अगर हमारे इंडिया पे देखेगी कि ये क्या कर रही है हाँ। और खुद पे ध्यान नहीं देगी तो वो तो बर्बाद ही होगी ना। अरे तो भाई उन्होंने यही तो बता रहा हूँ देश ना। का हिस्सा आज- हमारे क्यों लिया था फिर? यही तो वो संभाल नहीं पाए ना, वो हमारी दूसरी तो फिर हमें वापसी दे दो ना। ले रहे ना धीरे धीरे पहुंच तो वही तो बात कह रहा हूँ, ले रहे हैं ना। इसलिए बोल रहा हूँ पाकिस्तानी के नेताओं, कोई बात नहीं, मोदी जी पे भरोसा करो। तुमको भी कहीं ना कहीं का सांसद बना देंगे, टेंशन मत लो। तुम्हें आप- नेतागिरी करने का वो होता है ना, बन जाओगे। कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए, वापस जो है जम्मू कश्मीर पहुंचना चाहिए। पालिका में बम विस्फोट हुआ था। पता है आपको? मैं बारखम्बा रोड पर उस वक्त मौजूद था। ये चश्मदीद गवाह है उसकी। अच्छा, ये यहाँ पर खड़े थे जिन्होंने लाशें ढोई हैं अपने तुम्हारी कसम अपने इसके ऊपर। मेरे कपड़े मैं खून से जिस नहाए वक्त थे जिस उस वक्त समय यहाँ विस्फोट पर हुआ था, पालिका में बम मैं फटा पालका बाजार पे गोपाल दास बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ था। ठीक है, और छर्रे मैंने देखे थे। अगर वो सरकार अच्छी है कि वो सरकार अच्छी क्या थी? हालत थी उनसे पूछो जरा, क्या हालत थी उससे। अगर बताओ वो क्या ये बताओ एक बार। वो सरकार अच्छी है कि ये जिन्होंने सरकार नहीं अच्छी सुना, है? जिन्होंने नहीं सुना, आज एक मच्छर नहीं मर रहा शहर में, बम की वजह से, हाँ? अरे बम की वजह से भी नहीं, आतंकवादी की वजह से। जम्मू कश्मीर 370 किसको प्रॉब्लम हो रही है? उनको पाकिस्तानियों को उनने मतलब उनको वहाँ परमिट दे रहे हैं और हिंदुस्तान के आदमी को वहाँ से भगा रहे हैं वो। आप पालिका का बताओ, हाँ? पालिका का जो बता रहे हैं। वो पाल का बताया मैंने। पालका बाजार की तो खैर हमने सबने देख रखा है। बहुत दुखद जम्मू होता है भाई कश्मीर वापस कश्मीरी पंडितों को जो है अब वापस जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। और क्या, अरे क्यों नहीं जाना जाना चाहिए, चाहिए? घर है आज उनका, घूमो, आज जिसका मेरा घर किसने छीन लिया। आज घूमो। और क्या। तो मेरा वापस कोई हक दिला रहा है या दिलाने की कोशिश हमसे बिल्कुल आज मैं घूम के मैं जाओ, समझता कितना हूँ कि आनंद आ रहा है अब। हमारे पूरे इंडिया में ना सबका ही फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको घर पहुंचाएं, उनका घर आइडेंटिफाई करें, कहाँ पर जला क्या है, अब चेंज है, टूटा फूटा है क्या है, हम उनको जाके खुद अपने हाथों से बसा के आएँ, उनको हेल्प करें, उनको सामान खरीद के दें, फर्नीचर, उनको चीज़ें खरीद के दें। उन्होंने जो अपने घर के मतलब मच्छरों से और बीमारियों से जितने मरे हैं कश्मीरी पंडित, जिस दुख दर्द झेला है, जो बच्चे खुचे हैं, कम से कम उनकी ना आत्माओं को तो शांति मिले जो मर चुके हैं, जो तो वो ठीक बात है। बल्कि मेरे ख्याल से पता है क्या करना चाहिए, जितने भी कश्मीरी लोग हैं ना, जितने भी कश्मीरी लोग हैं, उनको अपना दिल बड़ा करना चाहिए कि भाई इतिहास में कुछ चीज़ गलत हुई है। उनको जितने भी लोग वहाँ से अपने घर के पड़ोसी गए हैं ना, वहाँ- उनको वहाँ- वहाँ सम्मान डर है से ना बुलाना चाहिए। क्यों वहाँ भाई, जो है वो ये लोग डर हटाओ मानते ना, हैं। ये डर जैसे कि हटाओ। अभी ये बात चल रही थी एनआरसी वाली यहाँ अपना पर दिल कि बड़ा यहाँ से करो लोगों कश्मीरी का मामला वालों तो क्या था, वो जैसे कि हुआ था, तो मैं इसके लिए एक शेर कहना चाह रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो रख लेना। उठा के मुद्दतों से घरों में उजाले नहीं, फिर भी हम लोग सीनों के काले नहीं, खाक बनकर रहेंगे इसी खाक में, हम वतन छोड़कर जाने वाले नहीं, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में ही रहेंगे। हिंदुस्तान में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।